उड़ता आकाश, हाँ उड़ता आकाश। अरे कृष्णा, जस्ट मैं गुजर रहा था तो मैंने देखा भाई साहब क्या कोहरा है, देख रहे हो? मात्र 100 मिनट बोल रहा हूँ, 100 मीटर आगे भी नहीं दिख रहा है। यहाँ देखो, कुछ नहीं दिख रहा है भाई, कुछ भी। सोचो, मैंने सोचा है कि कल सुबह मैं ऐसे वृंदावन की परिक्रमा लगाऊंगा कोहरे के साथ में, तो आप लोग को दिखाऊंगा प्रॉपर कोहरा ब्रज का। भाई बिल्कुल आगे नहीं दिख रहा है मेरे को तो। वही अगर थोड़ा भी तेज आता रहे ना, इस कोहरे में सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट होता है, क्योंकि पीछे को पता ही नहीं चलता आगे पीछे आ कौन रहा है। आप खुद देखो क्या कोहरा है भाई साहब। बोलो वृंदावन धाम की जाए। कैमरे में उतना कम कोहरा दिख रहा है, पर वैसे बहुत ज़्यादा दिख रहा है। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? कारण आई डोंट नो, बट हाँ मज़ा बहुत आ रहा है। ये भी एक वृंदावन देखने को मिलता है। गर्मी एकदम अत्यंत, ठंडी एकदम अत्यंत। बोलो परिक्रमा मार की जाए। गर्मी इतना गर्मी पड़ेगा भाई साहब, लोग छोड़ छाड़ के भाग जाएंगे। और ठंडी इतना पड़ेगा, आ हा। तो मैं सबसे पहले जाऊंगा शिला गुरुदेव के समाधि पे, फिर उसके बाद मैं आऊँगा श्री राधा श्याम सुंदर के दर्शन करने। उसके बाद चलेंगे काम धंधे पे। हम गए थे अपने मित्र के घर सुबह, और मैंने ना एक आदत डेवलप की है, सुबह ठंडे पानी से नहा लेता हूँ, एकदम चिल्ड पानी से, एकदम चिल्ड। उसके बाद भाई साहब दिन भर ठंडी नहीं लगती। और ठंडे पानी से नहाने से एक चीज़ देखा हो, सर्दी वर्दी भी नहीं होती। नहीं तो वैसे बिना चप्पल के थोड़ा बाहर निकल जाओ तो सर्दी हो जाती है। पर अभी दोनों नाक क्लियर है। अदरवाइज़ क्या होता है, सुबह एक नाक क्लियर रहता है और शाम को मतलब एक नाक बंद रहता है, एक नाक खुला रहता है। पता नहीं क्या सिस्टम है। दोनों नाक बंद करो या एक नाक खोलो, दोनों नाक खोलो। पर चलो मज़ा आ रहा है। हरी बोल। जय हो वृंदावन धाम की जय। ऐसा वृंदावन देखने का एक अलग ही मजा है। चलो कल मैं आप लोगों को ना वृंदावन की परिक्रमा कराऊंगा अपना कोहरा के साथ में, अगर कल कोहरा हुआ तो। नहीं हुआ तो फिर तो भाई जैसे है वैसे ही। तो आज श्रीमद् भागवतम हो रहा है अर्जुन सखा प्रभु का, अमरेंद्र प्रभु के जो भाई हैं उनका क्लास। तो थोड़ी देर क्लास सुनेंगे, फिर गुरुदेव के दर्शन करेंगे, फिर वापस आ जाएंगे। लेकिन ब्रज के बाहर यदि युद्ध की बात हो तो भगवान को कोई पराजित नहीं करता। और यहाँ भगवान श्री परशुराम अपना बल का उपयोग करते हैं, क्योंकि क्षमा करना ये ब्राह्मण का गुण है, ब्राह्मण का लक्षण है। यदि बाह्य दृष्टिकोण से देखें तो ब्राह्मण का लक्षण है कि ब्राह्मण गायत्री करते हैं, जनेऊ पहनते हैं इत्यादि। लेकिन यदि आंतरिक दृष्टिकोण से देखें, गुण के हिसाब से यदि देखें तो ब्राह्मण का लक्षण है क्षमा करना। और बारंबार अंतिम के 2-3 श्लोक में प्रभुपाद जी बारंबार यही बोलते हैं कि ब्राह्मण यानी क्षमा करने के लिए सदैव तत्पर रहे, हिचकिचाए ना, सदैव तत्पर रहे। और उस तात्पर्य में हम अंतिम श्लोक में देखते हैं, प्रभुपाद जी लिखते हैं, और ये बारंबार हम शास्त्र में भी देखते हैं कि बाह्य दृष्टिकोण से व्यक्ति कैसा भी क्यों ना हो, शास्त्र के नेत्रों से यदि देखें तो व्यक्ति के आंतरिक दृष्टिकोण को देखा जाता है कि अंदर के गुण कैसे हैं। बाहरी दृष्टिकोण से कोयल भी काली होती है, लेकिन कंठ इतना मधुर है कि हम बाहर का जो श्याम वर्ण है कोयल का हम भूल जाते हैं, केवल कंठ पर जोर देते हैं, कंठ पर ध्यान देते हैं। उसी प्रकार यदि कोई कुरूप व्यक्ति हो, दिखने में सुंदर ना हो, लेकिन यदि विद्वान हो तो विद्वत्ता से उस व्यक्ति को सुंदर सौंदर्य प्राप्त होता है। उसी प्रकार ब्राह्मण सुंदर तब बनता है तब जब वो क्षमा करने के लिए तत्पर रहे। तो स्वामी महाराज थोड़ा प्रसाद पाए और फिर उस भक्त को बुलाया और बोले कि ये प्रसाद नहीं है। तो उस भक्त ने बोला नहीं महाराज ये प्रसाद है, हमने ऑफरिंग किया है, हमने सारे मंत्र बोले हैं, टिंग 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 घंटी बजाई है, ये प्रसाद है। महाराज बोले ना ये प्रसाद नहीं है। अब यदि गुरु बोल रहे कि प्रसाद नहीं है तो शिष्य क्या करे? तो फिर रिजोनेंस सदैव के तो स्वामी महाराज बोले इस प्रसाद को कुक कौन कर रहा है, रसोई में कौन है? तो बोले कि ये व्यक्ति है। तो महाराज जी बोले कल जब ये व्यक्ति प्रसाद बना रहा है, जब भोजन बना रहा है, आप जाकर देखिए कि ये व्यक्ति कर क्या रहा है प्रसाद बनाते समय, भोजन बनाते समय। तो ये शिष्य बोले ठीक है महाराज जी। अगले दिन गए और जब ये व्यक्ति, ये भक्त जो भोजन बना रहा था, अपने कान में हेडफोन्स रखा था। अब हर बार जब प्रसाद बनाता था, भोजन बनाता था, कान में हेडफोन्स रखता था और सब यही सोचते थे कि कर्णों में वो प्रभुपाद जी की कथा या कुछ कीर्तन सुन रहा होगा।
तो इस बार जब गए ये भक्त, देखिए हेडफोन्स निकाले, अंदर बॉलीवुड का गाना चल रहा था। तो ये भक्त तो डर गए, जाके हिज ऑनेस नवयोगेंद्र स्वामी महाराज को बोले कि महाराज जी वो बॉलीवुड का गाना सुन रहा है। महाराज जी बोले इसीलिए वो प्रसाद नहीं है, क्योंकि जब भोजन बनाते समय यदि भाव कृष्ण को संतुष्ट करना ना हो तो भगवान उसे नहीं पाएंगे, और जब तक भगवान नहीं पाते वो प्रसाद नहीं बनता। तो देखिए शुद्ध वैष्णव की महिमा। हिज ऑनेस नवयोगेंद्र महाराज पहली बार उस जगह पर आए थे, लेकिन क्योंकि शुद्ध साधु है, वैष्णव है, ये जान ले कि ये जो भाव है प्रसाद बनाने का उस भक्त का ठीक नहीं था। तो यहां चैतन्य महाप्रभु जब प्रसाद पा रहे थे, अमोघ ने निंदा किया। कितने सारे ऐसे उदाहरण, गोपाल चपल, उनकी बात करें तो उन्हें भी माफ कर दिए थे। उसी प्रकार सार्वभौम भट्टाचार्य नामक एक व्यक्ति है, जिनकी कथा हम शायद सुने ही होंगे। सार्वभौम भट्टाचार्य के सच्ची सुताष्टकम में लिखते हैं, सततम जनता भवतापहरम। चैतन्य महाप्रभु कौन है? सततम यानी सदैव, जनता तापहरम, पूरे विश्व में चैतन्य महाप्रभु भ्रमण करते हैं। क्यों? जनता के ताप दूर करने के लिए। हम सबके हृदय में ताप है, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होता ही है। कुछ को पैसे की प्रॉब्लम है, कुछ को ऑफिस की प्रॉब्लम है, कुछ को परिवार की प्रॉब्लम है, बच्चे की प्रॉब्लम है। हम में से कोई विरला ही होगा जो हाथ उठाकर ये बोले कि प्रभु हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा कोई महापुरुष यहाँ नहीं, सबको कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होता ही है। तो चैतन्य महाप्रभु कौन है? सततम जनताप हरम, जनता के जो ताप है चैतन्य महाप्रभु अवतार लेते इसे हरने के लिए। भगवान निपुण है चोरी में। जब कृष्ण बनकर आते हैं माखन चुराते हैं, हृदय भी चुरा लेते हैं, रुक्मिणी को भी चुरा लेते हैं। और उसी प्रकार जब चैतन्य महाप्रभु आते हैं, वही प्रभु है। चैतन्य महाप्रभु कृष्ण अभिन्न है। चैतन्य महाप्रभु भी हृदय का जो ताप है इसे हर लेते हैं। हरि बोल। तो अर्जुन सखा प्रभु क्या क्लास लेते हैं, मतलब मजा ही आ गया। बहुत सारी चीज़ें समझाए, जिसमें से ब्राह्मणों के गुण, क्षत्रिय के गुण, वैष्णव के गुण, बस बहुत सारी चीज़ें। मेरा क्या है पता है, मैं ना बहुत कम व्यक्ति को सुनता हूँ, मतलब उनमें से अर्जुन सखा प्रभु जी एक है। मतलब मैं सबको सुन के समझ नहीं पाता। मतलब जो होता है ना, कोई चीज़ होता है बहुत डिफिकल्ट चीज़ को बहुत ईजी लैंग्वेज में करके समझा देते हैं, तो उनमें से एक है अर्जुन सखा प्रभु। मैं कहूँगा सारे लोगों को, प्रभु जी का यूट्यूब चैनल है, जाके सुनना, क्योंकि यूथ के लिए तो सबसे अच्छा है, क्योंकि वो हमारे लेवल में समझा देते हैं हमें। तो आई थिंक सबको जाके देखना चाहिए। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है, ठीक है। चलो, जय श्रीला गुरुदेव की जय, गोपाल कृष्ण महाराज की जय। तो अभी हम करेंगे गुरु महाराज के दर्शन और फटाफट भागेंगे, क्योंकि 9 बज चुके हैं भाई। जय श्रीला गुरुदेव की जय। हरे कृष्ण। जय श्रीला गुरुदेव की जय। तो यहाँ देख रहे हो कोहरा, अभी जस्ट गुरुदेव के दर्शन करके निकला ही हूँ, और मैं सोचा था प्रसाद ले लूँगा, फिर मैं बोला नहीं यार चलो बाद में लेंगे। राधे श्याम महाराज, राधे श्याम। ठंडी का यही एक इलाज है। हाथ सुनना पड़ गया। और भैया जी आपने गाली देने की मना की थी ना। नहीं, मैं सोच रहा हूँ मैं रोज आके एक ही चीज समझाऊं यार, मैं थक गया हूँ। मैं क्या करूँ तुम्हारा? कहाँ सीख रहे हो ये सब? अंशुल तुम अब से वहीं बैठोगे, ठीक है? दीपू तुम जाओ 50 बार उठक बैठक करो उधर, 50 बार। इधर से निकल, 50 बार पूरा उठक बैठक चाहिए मेरे को। और कौन बच्चा है, और कौन है, किसको ज्यादा मस्ती है? नहीं, कौन है, और कौन है, कौन है? और 50 बार पूरा होना चाहिए। कौन है और किसका आवाज आ रहा है ज्यादा? भैया जी हम चुपचाप से पढ़ रहे थे। मैंने बोला आवाज किसका आ रहा है, पढ़ रहे थे ये नहीं पूछा मैंने, किसका आवाज ज्यादा आ रहा है? गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। थैंक यू श्रील प्रभुपाद। तब हम श्रील प्रभुपाद के समाधि की परिक्रमा करेंगे साथ में, आ जाओ। फिर उसके बाद श्याम सुंदर के दर्शन करते हुए हम आगे की तरफ निकलेंगे। मैं यमुना जाऊं, जस्ट एक कॉल का वेट कर रहा हूँ, आ जाए फिर निकलते हैं। जय।
थैंक यू प्रभुपाद। जय हो बोलो राधा मदन मोहन भगवान की जय। तो अभी जस्ट मैं दर्शन करके निकला ही हूँ, तो मैं आप लोग को पहले यमुना महारानी के दर्शन कराऊंगा और उसके बाद मैं शायद नहीं वीडियो बना पाऊंगा क्योंकि मैं थोड़े से काम के लिए जा रहा हूँ। ठीक है, तो हाँ, घर जाके हम पुस्तक अपना पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम। और आज हमने सुबह ही अर्जुन सखा प्रभु जी का जो क्लास सुना, आनंद आ गया। और उसके ऊपर भी मैं थोड़ी चीज़ें बताऊंगा, मतलब जो क्या चीज़ें मैंने एक्चुअली में सीखी। पूरी वीडियो तो मैंने बनाई नहीं, बट थोड़ी बहुत बनाई जो कि मैं आपको बताऊंगा। बोलो यमुना महारानी की जय। जय जय श्री राधे श्याम, सबको मिले श्री वृंदावन धाम। क्या सुंदर नज़ारा भाई। और मैं जैसे निकल रहा था ना, तो मुझे हमारे एक ओम प्रभु जी मिल गए जो कि अंदर प्रभु की सेवा करते हैं, तो निताई सच्ची सुता की। तो उन्होंने दे दिया ये प्रसाद। निताई सच्ची सुता महाप्रसाद की जय। तो पहले आप सब लोग दर्शन कर लो। जय। सारे लोग लिखेंगे वृंदावन धाम की जय, राधा रानी की जय, श्याम सुंदर की जय, इंद्र प्रभु की जय, निताई सच्ची सुता की जय। बोलो राधा रमण लाल की जय, गोपाल भट्ट गोस्वामी की जय। तो हम सारे लोग यहीं से प्रणाम करेंगे क्योंकि मुझे आगे जाना है थोड़ा ये साइड, तो यहीं से प्रणाम करते हुए आगे निकलेंगे। सारे लोग कमेंट में लिखेंगे राधा रमण लाल की जय। बोलो गोविंद देव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। यहीं से प्रणाम करते हुए चलेंगे क्योंकि आज हमारे पास समय का थोड़ा अभाव है। हरे कृष्णा, वृंदावन धाम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। सो बेसिकली आज मैंने आप लोग बहुत सारी जगह पे दर्शन करा दिए। कहाँ कराए? यमुना जी लेके गया, उसके बाद सुबह बहुत ज्यादा फॉग था, फॉग के दर्शन करा दिए, उसके बाद श्याम सुंदर के दर्शन करा दिए। तो ज्यादा जगह पे नहीं लेके जा पाया क्योंकि मेरे को थोड़ा सा काम था। बेसिकली हम लोग पढ़ रहे थे श्रीमद् भागवतम। आज हमने सवेरे देखा कि कैसे अर्जुन सखा प्रभु जी ने हमें इतना सुंदर तरीके से समझाया। बेसिकली आपको इस्कॉन वृंदावन वाले पेज पे पूरा लेक्चर मिल जाएगा, तो आप वहां पे जाके सुन सकते हो। बट मैंने एक चीज बहुत अच्छी पाई सीखने के लिए खुद के, कि जो क्या बोलते हैं ब्राह्मण होता है, ब्राह्मण कभी किसी को जज नहीं करता। और ब्राह्मण जो होता है उसका एक कर्तव्य होता है क्षमा करना। तो कोई भी उसके साथ कितना भी गड़बड़ कर दे, कितना भी उसको कुछ भी बोल दे या ऐसे कर दे, तो ब्राह्मण माफ कर देता है। तो इस हिसाब से हमने अपने एक्स को किया माफ। तो XYZ क्या होता है, खैर हमने तो उसको उसी दिन माफ कर दिया था जिस दिन उसने हमें इतना लंबा पर्चा लिख के भेजा था। खैर भगवान खुश रखे उसे। खैर हम अपने टॉपिक पे आते हैं, जो कि हमारा जीवन का मेन उद्देश्य है, वो है कि श्रीमद् भागवतम पढ़ना। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था कि वो भागवतम, भगवद गीता, ये सारी चीजें पढ़ना शुरू कर दी है। आई एम सो हैप्पी टू सी कि लाइक चलो कम से कम ब्लॉग बनाने का थोड़ी सी सफलता ये है कि लोगों ने श्रील प्रभुपाद के पुस्तक शास्त्र अध्ययन के प्रति थोड़ा सी अपनी जागरूकता दिखाई। तो उसके आगे क्या होता है, इस प्रकार महाराजा उत्थानपाद के अति सम्मानी पुत्र, पूरी तरह से कृष्ण भावना भावी ध्रुव महाराज ने तीनों लोकों में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। संत मैत्री ने आगे कहा, हे कौरव वंशी विदुर, जिस प्रकार बैल अपनी दाएं और बाएं मध्यवर्ती लट्टों को चारों तरफ से चक्कर लगाते हैं, उसी प्रकार ये तो हमने कल पढ़ा ही था। उसके बाद ध्रुव महाराज की महिमा को देखकर नारद मुनि अपनी वीणा बजाते प्रचेताओं के यज्ञ स्थल पर आ गए और प्रसन्नता पूर्वक निम्नलिखित 3 श्लोकों का उच्चार किया। नारद मुनि ने 3 श्लोक बोले। कौन से? ऐसा करूँ क्या, आज के 3 श्लोक बता दो, आज एक बताओ, कल बताओ, परसों बताओ। एक लड़के का मैसेज आया था कि भैया आप ना ब्लॉग में थोड़ा ज्यादा देर तक श्रीमद् भागवतम पढ़ो। मैं सच बता रहा हूँ, मेरे माइंड में यही चल रहा है कि मैं ना रोज आप लोग को इसे भागवतम सिखाते जाऊँ। मैं देख रहा हूँ बहुत। एक चीज बताओ दिल की बात, एक चीज दिखाता हूँ आप लोग को। दिखा नहीं पाऊंगा। ये दिख रहा है आपको मेरे जो कितनी तेजी से डाउन हो रहा है सब्सक्राइबर? शायद आपको नहीं दिख रहा होगा। सब्सक्राइबर इतनी तेजी से डाउन हो रहा है, मतलब कोई सब्सक्राइब नहीं कर रहा है। क्यों भाई? मतलब मैंने एक चीज देखा है, फालतूगिरी मस्ती मजाक करते रहो तो लोगों को बड़ा मजा आता है। बट भाई हम अब फालतूगिरी नहीं करेंगे, अब हम हो गए थोड़े से सीरियस। जब हम सीरियस होंगे तो आपको सीरियस वाली चीजें दिखाएंगे, ठीक है? तो नारद मुनि ने 3 श्लोक का उच्चारण किया। फर्स्ट श्लोक, महर्षि नारद ने आगे कहा, अपनी आंतरिक उन्नति तथा सशक्त तपस्या के प्रभाव से ही परिपरायणता सुनीति के पुत्र ध्रुव महाराज ने ऐसा उच्च पद प्राप्त किया जो कथा कथित वेदांतियों के लिए भी प्राप्त करना संभव नहीं है। सामान्य पुरुष की तो बात ही क्या की जाए। समझ में आ रहा है? महर्षि नारद ने आगे कहा, देखो न किस प्रकार ध्रुव महाराज अपनी विमाताओं के कटु वचनों से मर्माहित होकर केवल 5 वर्ष की अवस्था में जंगल चले गए और उन्होंने मेरे निर्देशन में तपस्या की। यद्यपि भगवान अजय है, किंतु ध्रुव महाराज ने भगवत भक्तों के विशिष्ट गुणों को सम्मानित होकर परास्त कर दिया। ध्रुव महाराज
महाराज ने 5 वर्ष की अवस्था में ही 6 मास तक तपस्या करके उच्च पद प्राप्त कर लिया। ओह, कोई बड़े से बड़ा क्षत्रिय उन अनेक वर्षों तक तपस्या करने के बाद भी ऐसा पद प्राप्त नहीं कर सकता। ठीक है। उसके बाद मैत्री मुनि कहते 3 श्लोक उन्होंने इस प्रकार कहे थे जो पीछे हमने पढ़े। मैत्री मुनि ने कहा, मैत्री ऋषि ने आगे कहा, हे विदुर, तुमने मुझसे ध्रुव महाराज की परम ख्याति तथा चरित्र के विषय में जो कुछ पूछा था सब कुछ मैंने विस्तार से बता दिया। बड़े बड़े साधु पुरुष तथा भक्त ध्रुव महाराज के विषय में सुनने की इच्छा रखते हैं। ध्रुव की आख्यान को सुनकर मनुष्य अपनी संपत्ति, यश तथा दीर्घायु की इच्छा को पूरा कर सकता है। यह इतना कल्याणकर है कि इसके श्रवण मात्र से मनुष्य सर्वलोक को जा सकता है। तो मैं और आप स्वर्गलोक तो ऑलरेडी पहुंच चुके हैं अथवा ध्रुव लोक को प्राप्त कर सकता है। देवता भी प्रसन्न होते हैं क्योंकि यह आख्यान इतना यशस्वी है, इतना सशक्त है, इस सारे पाप कर्मों का फल का नाश करने वाला है। बोलो श्रील प्रभुपाद की जय। हमें ये सारी चीजें कहाँ पता चलती यार, अगर हम शास्त्र अध्ययन नहीं करते। तो हमने सिर्फ ध्रुव महाराज के बारे में भागवतम में पढ़ना शुरू किया, हमें क्या क्या मिला फिल्म से पहुंच करके पीछे सुन लेना। ठीक है। जो भी ध्रुव महाराज के आख्यान को सुनता है और श्रद्धा तथा भक्ति के साथ उनके चरित्र, उनके शुद्ध चरित्र के समझने का बारंबार प्रयास करता है, वह शुद्ध भक्ति में धरातल प्राप्त करता है और शुद्ध भक्ति करता है। ऐसे कार्यों से मनुष्य भौतिक जीवन के तीनों पापों को नष्ट कर सकता है। जो कोई भी ध्रुव महाराज के इस आख्यान को सुनता है वह उन्हीं के समान उत्तम गुणों को प्राप्त करता है। जो कोई महानता, तेज तथा बड़प्पन चाहता है उसे प्राप्त करने की यही विधि है। विधि यही है। जो विचारवान पुरुष सम्मान चाहते हैं उनके लिए ये उचित साधना यही है कि वो ध्रुव महाराज के बारे में सुने। ठीक है। इस संसार में सभी लोगों को क्या चाहिए? सम्मान चाहिए, ख्याति चाहिए। तो जिसको जो भी चाहिए वो ध्रुव महाराज के विषय में सिर्फ और सिर्फ सुने, उसको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। मैत्री मुनि ने संस्तुति की, मनुष्य को चाहिए कि प्रातः तथा सायंकाल अत्यंत ध्यान पूर्वक ब्राह्मणों अथवा अन्य की संगति में ध्रुव महाराज के चरित्र तथा कार्यकलाप का संकीर्तन करे। ये किसने कहा है? भागवतम के स्कंद 4 अध्याय 12 श्लोक नंबर 38 में क्या बताया गया कि मनुष्य को चाहिए कि रोज सुबेरे और शाम ध्रुव महाराज का स्मरण करे। आपने ये ब्लॉग देखा है तो आपने ध्रुव महाराज का स्मरण किया है। वाव, मतलब मजा आ गया भाई साहब। और एक बहुत सुंदर बात लिखी हुई है, ये पढ़ेंगे, उसके बाद हम कल पढ़ेंगे। जिन व्यक्तियों ने भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण ले रखी है उन्हें किसी प्रकार की पारिश्रमिक लिए बिना ही ध्रुव महाराज के इस आख्यान को सुनना चाहिए। विशेष रूप से पूर्णमासी, अमावस्या, द्वादशी नक्षत्र, श्रवण नक्षत्र के प्रकट होने पर, तिथिक्षय परिया व्यपतित के अवसर पर, मास के अंत में या रविवार को यह आख्यान सुनना चाहिए। रविवार को यह आख्यान सुनाया जाए। निसंदेह इसे अनुकूल श्रोताओं के समक्ष सुनाए, जिस प्रकार बिना किसी व्यवसायिक उद्देश्य के सुनाने पर वाचक तथा श्रोता दोनों सिद्ध हो जाते हैं। मतलब मैंने एक बार एक क्लास में सुना था कि जब श्रीमद् भागवतम सुनाने का कोई पैसा लेता है तो वो भी नरकगामी होता है। बेसिकली यहाँ पे वही लिखा है कि इस प्रकार बिना किसी व्यवसायिक उद्देश्य से, मतलब ऐसा नहीं कि मैं आपको श्रीमद् भागवतम सुना रहा हूँ तो आप मुझे पैसे दो, वाचक तथा श्रोता को दोनों को सिद्ध हो जाता है। तो अगर ऐसा करेंगे तो 2 श्लोक और है तो फिर तो पूरा चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। ध्रुव महाराज का आख्यान परम अमरता प्राप्त करने के लिए परम ज्ञान है। जो लोग परम सत्य से अवगत नहीं है उन्हें सत्य के मार्ग पर ले जाया जा सकता है। जो लोग दिव्य कृपा के कारण दीन जीवात्माओं के रक्षक बनने की उत्तरदायित्व ग्रहण करते हैं उन्हें स्वतः ही देवताओं की कृपा तथा आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। ठीक है। ध्रुव महाराज के दिव्य कार्य सारे संसार में विख्यात है और वो अत्यंत शुद्ध है। बचपन से ध्रुव महाराज ने सभी खिलौने तथा खेल की वस्तुओं का तिरस्कार किया, अपनी माता की संरक्षण त्यागा और भगवान विष्णु की शरण ग्रहण की। अतः हे विदुर, मैं इस आख्यान को समाप्त करता हूँ क्योंकि तुमने इसके बारे में विस्तार से कह चुका हूँ। मतलब मैं इसके बारे में तुम्हें विस्तार से कह चुका हूँ। इस प्रकार भक्ति वेदांत तात्पर्य पूरा होता है। ठीक है। कल हम पढ़ेंगे ध्रुव महाराज के वंशजों का वर्णन, ध्रुव महाराज के वंशज के बारे में हम पढ़ेंगे। कैसा लगा ध्रुव महाराज के बारे में जान के? सारे लोग आज कमेंट में लिखेंगे ध्रुव महाराज की जय। ठीक है। आई होप आपको ये ध्रुव महाराज के चरित्र सुन के अच्छा लग रहा है। ब्लॉग में मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं आपको सनातन धर्म के साथ में जोड़ के रखूं, आपको श्रील प्रभुपाद के इस मिशन में, चैतन्य महाप्रभु के इस मिशन में जोड़ के रखूं, गुरुदेव के जो आदेश है उसका पालन करते रहूं और आप सभी को सारी चीजें बताता रहूंगा। बस आप लोग क्या करना, मैं इसलिए चाहता हूँ कि थोड़े से लोग सब्सक्राइब कर लोगे, इससे फायदा क्या होगा? आई नो बहुत कम लोग देख रहे हैं अभी, बट क्या फर्क पड़ता है। जितने भी लोग देख रहे हो सब्सक्राइब अगर कर रहे हो तो अच्छी बात है, अदरवाइज कोई बात नहीं। चलो श्रील प्रभुपाद की जय, वृंदावन धाम की जय।